जय हिंद। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की। और संविधान में हम लोग कुछ बातें क्लियर कर चुके हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। कुल भाग हैं 22 और भाग 4 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। भाग 4 किसकी बात करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अनुच्छेद 36 से 51। आज हमें बात करना है भाग 5 की। भाग 5 की भाग 5 की जो बात करता है संघ की, यूनियन की। किसकी बात करता है? संघ की। किस अनुच्छेद से कहां तक? अनुच्छेद 52 से 151 तक। 52 से 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5। ये पूरे संविधान में मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है। ये क्लियर हो गया तो बाकी सब अपने आप क्लियर होता जाएगा। बाकी सब अपने आप क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले बात किसकी है? राष्ट्रपति की। सबसे पहली बात किसकी है? राष्ट्रपति की। उसका एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दोयो दशम स्टार्ट कहां से होता है? 52 से। यानी 52 पे पद ये होता है कार्यपालिका। ये होता है निर्वाचन। ये होता है कोटा। ये होता है कार्यकाल। दोबारा निर्वाचन। दू से दोबारा निर्वाचन। यो से योग्यता। योग्यता। 10 से हो जाएगा दशा। शपथ। और म से महाभियोग। अनुच्छेद 52 पद। 53 कार्यपालिका। 54 निर्वाचन। 55 कोटा। 56 कार्यकाल। 57 दोबारा निर्वाचन। 58 योग्यता। 59 दशा। 60 शपथ। 61 महाभियोग। अनुच्छेद 52 से 61 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की। 52 से 61 किसकी बात? राष्ट्रपति की। अब पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है। कि राष्ट्रपति के पद की ये मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत रहता है। मतलब कि मंत्रिमंडल जब तक चाहे इसे रख सकते हैं, क्योंकि जिसकी बहुमत उसके मन से सरकार रहेगी, उसके मन से राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है। इस समय राष्ट्रपति भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अनुच्छेद 53 किसकी बात करते हैं? कार्यपालिका की। अच्छा, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 53 में किसकी बात होती है? कार्यपालिका का प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया करके पहले लोकसभा से पारित करवाया जाएगा, फिर राज्यसभा से पारित करवाया जाएगा। उससे राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये कार्यपालिका हो गई। 54 बात करता है निर्वाचन। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की निर्वाचन की शैलियाँ कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति है। ठीक है।
एकल संक्रमणीय, आनुपातिक पद्धति, ये सब किसकी पद्धतियां हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 52 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के पद की। अनुच्छेद 53 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति का, सॉरी, कार्यपालिका की। किसकी बात? कार्यपालिका की। कार्यपालिका में किसकी कौन सी भूमिका रहेगी? कौन बात करता है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात होती है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कौन सी होती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति की शैलियाँ कौन सी होती है? एकल संक्रमणीय होती है और उसके बाद अनुपातिक पद्धति होती है। मतलब अनुपातिक पद्धति कैसे हो गया? मान लीजिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं। कितने उम्मीदवार? 3, A, B, C। 3 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के लिए, तो सबको वोट देना है। सबको वोट देना है। तो ऐसा नहीं कि आप बस एक को वोट देंगे। आपका वोट इस तरीके से होता है कि आप पहले नंबर पे किसको रखना चाहते हैं। हम मान लीजिए पहले नंबर पर B को रखना चाहते हैं, ये राष्ट्रपति बने। दूसरे नंबर पर A को रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर को C पे रखना चाहते हैं। अगला इंसान A को पहले नंबर पे, B को दूसरे नंबर पे, C को तीसरे नंबर पे। फिर अगला इंसान A को, B को, इसको 3 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हैं मंत्रिमंडल में वो किसको रखना चाहते हैं? B को। तो इसका राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। ये होती है अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति मतलब कि उसमें डायरेक्ट नहीं कि मैं इसको चुनना चाहता हूँ, आप अपने पसंद के अनुसार क्रमानुसार उन्हें रख सकते हैं, A को चाहे B को चाहे C को। ये होती है अनुपातिक पद्धति कि मतलब हम एक को इस नंबर पे, पहले नंबर पर सोचते हैं कि E राष्ट्रपति बने, दूसरे नंबर पर सोचते हैं कि E राष्ट्रपति बने, तीसरे नंबर पे सोचते हैं कि E राष्ट्रपति बने। तो ये कौन सी पद्धति होती है? अनुपातिक पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी के तहत होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। हमने 52 की बात की, राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। 53 की बात की, कार्यपालिका की। 54 की बात की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति के निर्वाचन की। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 की। 55 बात करता है कोटा, राष्ट्रपति के कोटा की। अच्छा जब राष्ट्रपति का कोई अप्लाई करने जाता है, जब पर्चा भरने जाता है, तो उसे 15,000 की राशि जमा की जाती है। 15,000 की राशि जमा की जाती है। यदि वो हार जाता है, हारने के बाद मतलब कि कम से कम वोट पाता है, 6,000 से भी कम, 6% से भी कम वोट पाता है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। मतलब कि 15,000 राशि उसे लौटाई नहीं जाती। और जो राष्ट्रपति का पर्चा भरेगा उसके लिए 15,000 राशि कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 15,000 राशि जब्त करना मतलब उसके सम्मान पे एक ठेस है, क्योंकि वो इतना वोट नहीं पा पाया। ये इस बात की इसलिए जमानत जब्त की जाती है कि उसने कम से कम वोट पाया है। क्या किया है? कम से कम वोट पाया है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति का कोटा होता है। फिर अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। हाँ, यदि उसे मंत्रिमंडल चाहे तो महाभियोग करके हटा सकती है, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। हमने 54 की बात की। 54 में क्या था? निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति का कोटा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे है अनुच्छेद 56। अच्छा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन। 57 में है दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन।
और दोबारा निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर था तो वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है, वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए उसे कोई रोक नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का बाध्य नहीं है, वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोबारा। तो अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 57 के तहत। हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात हो गई अनुच्छेद 57 की। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 किसकी बात करता है, योग्यता की। योग्यता मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले कौन सी योग्यता चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। वो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। अच्छा, ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या हैं? प्रस्तावक, आप राष्ट्रपति का पर्चा खुद नहीं भर सकते, आपको लोकसभा के सदस्य जाएंगे, 50 जाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये राष्ट्रपति, हम सोचते हैं कि ये राष्ट्रपति का पर्चा भरें, हम लिखित देंगे कि ये हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति का पर्चा भरे। 50 लोग लिखित रूप पे देंगे, 50 लोग अलग से, ये 50 नहीं 50 अलग से हामी भरेंगे, नहीं ये राष्ट्रपति बनने के लायक हैं, इन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो 50 लोग प्रस्तावित करेंगे और 50 लोग उसे अनुमोदित करेंगे। ये राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं। कम से कम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। ऐसा नहीं कि ग्राम प्रधान का चुनाव है कोई जाकर पर्चा भर दे, कोई जाकर पर्चा भर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले 100 सांसदों को, 100 जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, प्रस्तावक के रूप में 50 तो प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में। तो कम से कम कितने हुए, 100 हो गए। और ये किसमें बात करता है, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 में क्या है, जो दशाएं हैं, मतलब कौन राष्ट्रपति की दशाएं कौन कौन से नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पागल या दिवालिया का घोषित का मतलब एकदम जैसे होता है ना कि एकदम लोन ले लिया हो, उसका घर पूरा बिक जाता है, तो वो ऐसा टाइप का नहीं हो, ना ही पागल होना चाहिए और न ही वो किसी लाभ के पद पे होना चाहिए। ये राष्ट्रपति की दशाएं हैं कि न वो पागल दिवालिया होना चाहिए, न किसी लाभ के पद पर होना चाहिए।
ठीक है, ये किस में बात होती है? अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में। 58 योग्यता, 59 दशाएं। योग्यता में कितनी बात? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, और उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। यदि 50 में 40 हो गए तो तब वो राष्ट्रपति का पर्चा नहीं भर पाएगा। 50 में 40 अनुमोदक हो गए तो तब वो राष्ट्रपति का पर्चा नहीं भर पाएगा। 50 प्रस्तावक और वही 50 नहीं, कम से कम 50 अलग, 50 प्रस्तावक और 50 अलग जो हामी भरने वाले। 50 प्रस्तावक तो हामी भरबे करेंगे, लेकिन 50 तो अलग होने चाहिए, वही 50 नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 60, 58 और 59 यहाँ से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 किसकी बात करता है? शपथ की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाए? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है, अच्छा उस समय यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो, वो किसी कारणवश अब्सेंट हो तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 23 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 23 अन्य जज होते हैं। उनमें से जो वरिष्ठ जज होगा, जो बहुत दिनों से कार्यरत होगा, वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश प्रेजेंट ना हो, वो किसी काम से चाहे किसी चीज से बाहर हो, तो उनको कौन दिला सकता है शपथ? जो अन्य 33 जज, सुप्रीम कोर्ट में 33 ये और प्लस एक मुख्य जज बैठता है, तो कुल मिलाकर कितने जज बैठते हैं? 34। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसी वजह से अब्सेंट हो तो 33 में से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उसमें से 33 में से जो भी वरिष्ठ होगा वो उनको शपथ दिला सकता है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, महाभियोग। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना क्या कहलाता है? महाभियोग। क्या राष्ट्रपति को कोई भी आसानी से हटा सकता है? नहीं। राष्ट्रपति को हटाने के सबसे पहले जो संघ में 2 बात आती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में पहले राष्ट्रपति को, मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना हो गया, लोकसभा से पहले पारित हो गया 2/3 बहुमत से, इससे पारित हो गया, तो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को क्या होता है? 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन पहले उसे बता दिया जाता है कि आप पे महाभियोग लगने वाला है। अब 14 दिन में वो क्या करेगा कि राज्यसभा में जाएगा, अपनी सफाई देगा कि नहीं मैंने ऐसे किया था, मैं यहाँ था, मैं ये गलत काम नहीं किया था, ऐसे वैसे जो भी होगा, जो भी सफाई देना चाहेगा वो दे सकता है। फिर राज्यसभा में भी इसे 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर राज्यसभा में बहुमत पारित नहीं हुआ तब क्या करेगा? राष्ट्रपति नहीं हटेगा, तब वो देखेगा किसको? जिसने पारित किया था, लोकसभा वालों को। राष्ट्रपति के कोई भी कार्य राष्ट्रपति से, मतलब कोई भी बिल पारित होता है संसद से, तो वो पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ उसे साइन करने के लिए, बिना उसके साइन का कुछ नहीं हो सकता। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तो कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता। तो उसे क्या कर सकता है? अपने यहाँ रख सकता है, अपने यहाँ रख सकता है। साइन ही नहीं करेगा तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे है? सबसे पहले वो कहीं से मान ली पारित हुआ तो उसे दूसरे सभा में पारित करने की जरूरत है। यदि लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा में। ये महाभियोग की प्रक्रिया हो गई।
इसका ट्रिक क्या है, पकानी कोका दुयो दशम, 52, 53, 54 से लेके 61 तक। 52 किसकी बात करता है, राष्ट्रपति के पद की, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। 53 किसकी बात करता है, कार्यपालिका की, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। 54 किसकी बात करता है, निर्वाचन की, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से, ठीक है। फिर उसके बाद 55 किसकी बात करता है, कोटा की। 56 किसकी बात करता है, उसके कार्य जो क्या कार्यकाल की, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे है, कितने वर्ष का होगा। फिर अनुच्छेद 56 के बाद बात आती है 57 की। 57 में दोबारा निर्वाचन वैलिड है, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। 58 योग्यता की, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष और वो किसी 35 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और उसके बाद बात आती है 59 की। 59 में दशाएं, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 60 शपथ की, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य 33 न्यायाधीशों में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उन्हें शपथ दिला सकता है। और लास्ट में बताती है 61 की। 61 किसकी बात करता है, महाभियोग से। महाभियोग दोनों सदनों से निकलना, पारित होना चाहिए। पहले लोकसभा से निकलेगा तो 14 दिन की मोहलत दी जाएगी राष्ट्रपति को अपना सफाई देने के लिए राज्यसभा में, और फिर राज्यसभा से पारित होगा तब जाके महाभियोग उन पे लगेगा। लेकिन महाभियोग वैसे अधिकतर लगा नहीं, अब तक किसी को नहीं लगा है, ठीक है। आज की क्लास इतने ही, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।